बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज का प्रोग्राम आप लोग क्यों देखें? आज का प्रोग्राम का जो बहुत इम्पोर्टेंट और लॉजिकल पर्सपेक्टिव है कि क्या हम बेवकूफ़ हैं या हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। और एक और इसमें जो आज के प्रोग्राम में एक चीज़ है, टॉपिक में अभी आपको नहीं बता रही, थोड़ा सा आप लोग खुद सस्पेंस के लें, समझ लें कि लाइक आप लोगों के क्यूरीज आप लोगों को जगाने की चीज़ है। जब आप सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं या जब सुबह सुबह आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए निकलते हैं और आप सिग्नल पे रुकते हैं, तो वहां पे आपको बेवकूफ़ कौन बनाता है, ये जानने के लिए आपको आज के प्रोग्राम में मेरे साथ रहना पड़ेगा। जब आप सुबह सुबह उठते हैं, आपको सुबह उठ के तैयार होना होता है, अच्छा सा तैयार होके आइदर आपने ऑफिस जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, कॉलेज जाना है। और आपको सबसे ज्यादा मेन जरूरत क्या होती है कि अच्छा रास्ते में अगर कोई माँ कह दे, बाप कह दे या कोई भी भड़ा घर का कह दे, आपको खुद फील हो कि जी हमने सदका करना है या हमें सदका देना है, तो हमारे पास हमें कौन नजर आता है। इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को जानने के लिए मैं पहले एक स्टोरी शेयर करती हूँ। चंद साल पहले एक खातून ने अपनी गाड़ी कार पार्किंग में खड़ी की, तो वो बच्चे भिखारी अपनी कुकीज का पैकेट लेने के लिए दौड़ते हुए आए और उनको आता देखकर उसने गाड़ी में से वो पैकेट निकाला और वो पैकेट उन बच्चों को दे दिया। लेकिन जब वो थोड़ी देर के जब वो पार्क करके गाड़ी अपनी अंदर जहां उसने जाना था वो बंदी चली गई, चंद घंटों बाद गाड़ी की तरफ वापस आने पर गाड़ी की लाइट्स टमटमाती हुई, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए और ऑडियो सिस्टम पूरे का पूरा चोरी हो चुका था। ये देखकर वो खातून थोड़ा सा एकदम शॉक्ड हुई, बट फिर उस छोटी सी लड़की की तरफ देखा जिनको जाने से पहले उन्होंने कुकीज दी थी और उसको बड़े प्यार मोहब्बत की तरफ से देखा, लेकिन उसने ऐसे अनजाना सा बिहेव शो किया कि जैसे उसको तो नहीं पता कि रिस्पॉन्सिबल कौन है इस चीज का। इसके ये तासरात देखते उसने समझा कि वाकई इसको नहीं पता होगा। लेकिन आपको पता है वो छोटी कौन थी? वो छोटी मैसेंजर थी। ओ माय गॉड, कम ऑन, सोचें जरा कि लाइक आप किस तरह बेवकूफ बन रहे होते हैं, आप कैसे, आपकी इमोशन से कैसे खेला जा रहा होता है। और वो जानती थी कि इसने कार से कब बाहर निकलने, कितनी देर के लिए अंदर जाना है, और उसको सारी जो खबर थी वो उसने अपने ग्रुप के लीडर को, वो पेशावर भिखारियों के ग्रुप से ताल्लुक रखती थी, और इसी तरह उसने ये सारी चीजों को ऐड ऑन किया। फ्रेंड्स, एक और मजे की बात देखें। आपको पता है वो जो भिखारी बच्ची थी जो भिखारियों के ग्रुप से जिसका लिंक था, जब उसको गिरफ्तार किया गया, जब उसने सारी बात बताना तो दूर की बात है, थोड़ी देर के बाद एक चमकती हुई 4 पहियों वाली गाड़ी, यानी कि अच्छी खासी लैंड क्रूजर गाड़ी आती है और उसको ले जाती है। सोचें जरा कि ये क्या हमारे साथ, हमारी सोसाइटी में हम कहाँ पे खड़े हैं। पाकिस्तान की बेशतर हिस्सों में देखा जाए तो ट्रैफिक सिग्नल्स में, जब आप ट्रैफिक सिग्नल्स की बात करते हैं तो एक बड़ा अजीब सा मंजर होता है। जैसे सिग्नल बंद होते, रेड लाइट जैसे ही ऑन होती है, आपके सराउंडिंग पे थर्ड पर्सन, ट्रांसजेंडर्स, बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, किसी की टांग, किसी के बाजू, और जब वो अब देखिए जितनी अच्छी मार्केटिंग वो लोग करते हैं, आप अगर आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है वो आपको बड़ी अच्छी आपकी कामयाबी से रिलेटेड दुआ देंगे। आप कहीं ऑफिस से आ रहे हैं, कहीं ऑफिस जा रहे हैं, आप कहीं किसी प्लाजा में खड़े हुए हैं, आपको शॉपिंग से रिलेटेड, मेरे ख्याल से उनसे अच्छी मार्केटिंग कोई नहीं जानता। वन मोर इंटरेस्टिंग पार्ट, आप एक और चीज देखें कि जितनी देखें, अगर आपने उनको 5 या 10 रुपए दिए तो आज के फकीर को वो 5-10 रुपए भी कबूल नहीं होते। क्या कि बेसिक डिमांड उनकी क्या होती है? 100 प्लस। एक और चीज देखें, पूरे का पूरा ग्रुप होता है, वो 1 या 2 नहीं होते। एक और मैंने पीछे वीडियो देखी और उस वीडियो में जो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लगा
एक न्यूज एंकर ने एक भिखारी को प्रॉपर फॉलोअप किया, तकरीबन 7 to 8 डेज उन्होंने फॉलोअप किया, और जब उन्होंने उसको कैच किया तो वो पर्सन सिविक गाड़ी से निकल रहा है, और जब उसको पकड़ा तो उसको कहा कि तुम्हारा चेहरा दिखाए बगैर जो कन्वर्सेशन हुई उसकी और उस फकीर की बहुत इंटरेस्टिंग और आप सबके लिए सोचने का बायस है कि जो हम हलाल से कमाते हैं, हम जो अपने हलाल रिस्क को उसमें से जो हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं कि नहीं जी हमने सदका देना है और ये सदका हमारे काम आएगा, तो क्या वो सदका हम सही बंदे को दे रहे हैं? आप देखें कि अगर 5%, 10%, 1% भी जो निकालता है बंदा अपने हलाल रिस्क में से और वो उनको दे रहा होता है, ग्रुप को पाल रहा होता है। उस बंदे ने कहा कि लाहौर से मैं बिलोंग करता हूँ, 14 सिग्नल्स मेरे अंडर हैं। थिंक अबाउट इट, 14 सिग्नल्स जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स भी हैं, सॉर्ट ऑफ लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक माई सेल्फ, तो आई थिंक ओके चलो ठीक है, दूसरे लोग शायद गलत होते हैं, उनको वो भिखारी होते हैं, वो ये होते हैं, वो बट ट्रांसजेंडर्स क्वाइट पॉसिबल थोड़ा सा मिजरेबल हमारा इग्नोरिंग पार्ट का है, बट उसने कहा कि ट्रांसजेंडर्स भी हमारे अंडर होते हैं और हम उनसे भीख मंगवाते हैं, और उस से जो उसकी अर्निंग थी पर अड्डा, उसकी अर्निंग 60 to 70,000, 60 to 70 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 14 से, यू जस्ट थिंक अबाउट, वो इसको भीख मांगना ये समथिंग नहीं समझ रहे, वो समझते हैं कि वो एक कारोबार करते हैं, और कारोबार में तो लाइक भी वो एक बिजनेस वो हो गया ना। क्या हम जिसको भीख दे रहे हैं या जिसको हम सदका दे रहे हैं, क्या हम सही हाथ में दे रहे हैं या हमें उसको देना चाहिए? एक और इंटरेस्टिंग बात आती है कि जो वो भिखारी होते हैं समटाइम उनके बाजू, हाथ, टांगे, आई मीन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ इस हद तक मिजरेबल क्या होता है कि आपको तरस आता है और आप कहते हैं नहीं दे देना चाहिए। बट अगेन वन मोर थिंग, जो हम अपना फर्जी समझते हैं, मजहबी फर्ज समझते हैं कि नहीं किसी की मदद करना, ये सब क्वेश्चंस बाइक हैं, और इन सब के सवालों के जवाब आप खुद अपने माइंड से सोचें कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी कौम कहाँ खड़ी है, हमारी गवर्नमेंट्स कहाँ खड़ी है। एक गवर्नमेंट में ये कोशिश की गई थी कि भिखारियों को पकड़ा गया था और उनको पकड़ के उनके लिए एक महसूस जगह बनाई गई थी जहाँ पे उनको पकड़ के, और बहुत कम होते थे कि सिग्नल्स पे, बट आजकल आप ये देखिए ये चीज़ भी बहुत बढ़ गई है। अब देखिए जो भिखारी है ना, ये एक रॉकेट साइंस है, उसको प्रॉपर ग्रुप है, प्रॉपर जो आई मीन आप देखें कि गैंग कहा जाए कि वो इनको चला रहे हैं, और हम अगेन इसको रोकने का तरीका क्या होगा, कैसे रोका जा सकता है, हम क्या कर सकते हैं? हम हर चीज गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, क्या हम खुद भी कुछ कर सकते हैं? भीख मंगाने में ऑफकोर्स जो एक और सेंसिटिव पार्ट आती है कि लोगों को, वो उनके बच्चों को किडनैप करते हैं, लोगों को कहीं ना कहीं से उठा के, या जो पेशेवर होते हैं, बेगर्स होते हैं, वो ये समझते हैं। पीछे एक लड़की का मैं बयान देख रही थी और उस बीबी ने फरमाया था कि जी उसकी शादी कर दी गई और जो उसके इन-लॉज थे वो भिखारी हैं, और जब उसको पता चला कि सुबह सुबह कहीं गाड़ी पे निकलते हैं और नीचे जब वो बेसमेंट में गई तो वहाँ बेसमेंट में सारा गेटअप का सामान मौजूद था, और जब उस लड़की ने पूछा तो उससे कहा गया कि ये हमारा बिजनेस है। वो लोग डिफरेंट साइट्स पे किराए पे घर भी लेते हैं, बच्चे मांगने में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। वालिदैन जहाँ उनको गुर्बत का रोना रोते हैं, जहाँ वो कुछ वालिदैन अपने बच्चों को खुद दे देते हैं, कुछ बच्चों को अगवा किया जाता है, कुछ लोगों को बच्चों को स्मगल किया जाता है। कुछ हद तक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में होने वाले जो सोशल और इकोनॉमिकल हमारी कंडीशंस हैं, भीख मांगने और एहसास से कमतरी, खुद एतमादी की कमी, इज्जत नफ्स की कमी और कमजोर समाजी महारतों के दरमियान, यानी कि आपके अंदर स्किल्स नहीं है, ये बच्चे गुर्बत के चक्कर में पड़े रहते हैं, इनका मुस्तकबिल तारीख है। लेकिन ऑन द अदर साइड आप ये देखें
जो बहुत रिसर्च मैंने इस टॉपिक पे की, उस पर वर्किंग करके एक और जो गैप है, आप देखिए पहले जो आपके घर की जो मेड थी ना, वो काम करना फखर समझती है कि जी मैं मेहनत करके कमा रही हूँ। अब वो अपना कंपैरिजन करती है कि फलां सिग्नल पे खड़ी हुई औरत जब कमाती है तो उसको इतना मिलता है, मुझे इतना मिलता है। उसको हलाल और हराम की तमीज खत्म होती जा रही है, जो एक और क्वेश्चन मार्क है। एक और पॉइंट आता है कि अब आप अक्सर जब आप गाड़ी में होते हैं, आप कहीं रास्ते में होते हैं, बाइक्स पर अक्सर लोग आपकी गाड़ी का शीशा नॉक करते हैं और वो आपसे हेल्प मांगते हैं कि जी ये बहुत ट्रेंड होता जा रहा है पाकिस्तान में, और ये भी एक फ्रॉड है कि जी मुझे पेट्रोल के पैसे दे दें, बच्चा बीमार है, माँ बीमार है, सॉर्ट ऑफ लाइक थिंग्स, मेरी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, ये सब कुछ आ रहा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस क्या करी हैं, अगर कोई मासी जो घर में आती है वो बच्चा को घर में अपने काम के लिए ले आए तो तब तो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले आ जाते हैं। बट ऑन द अदर साइड जो सिग्नल्स पे खड़े हुए हैं, जो सिग्नल्स पे बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, उनके लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या कर रही है। एक और चीज, क्या हम इस बात को हाईलाइट नहीं कर रहे कि ठीक है मेहनत नहीं करनी, आप इस काम को बिजनेस समझो और बिजनेस समझ के कमाओ। क्या पाकिस्तान इस तरह तरक्की कर पाएगा? सोचिएगा। अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन जो बहुत स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन चल रही है मेरी, आप देखिए जब सिग्नल्स पे जो औरतें खड़ी होती हैं, जो मर्द खड़े होते हैं, उन्हें अब कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती है। आप उनकी डिटाई का लेवल अब देखें कि पहले तो वो जाहिर बात है जब किसी के बच्चे को किडनैप करेंगे तो उसके तो हाथ बाजू टांगे काट लेंगे ना, लेकिन अपने तो नहीं काटेंगे, अपने जिस्म को टुकड़े 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 के नहीं शो करेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल देखें कि वो जो औरत वहां खड़ी होती है, सिग्नल्स पे देख लें, अगर वो औरत को अगर आप ये ऑफर करें कि ठीक है तुम मेरे घर चलो, मैं तुमसे काम करवाऊंगी और तुम्हें पे करूंगी, तो वो आपके घर कभी भी नहीं आएगी। एक और हम पीछे किसी के साथ ये हुआ कि उनको मेड चाहिए थी और एक औरत आई, उन्होंने रख ली। अब पता नहीं उनकी किस्मत अच्छी थी या देखा जाए तो माँ की दुआ या सब कुछ जो भी एक आता है कि वाकई माँ बाप की दुआ और अल्लाह का साथ तो जरूर होता है, कि वो कैसे बच गई वो खतून, कि वो भिखारी औरत ने कह दिया कि जी मैं तो मांगने वाली हूँ, मैं तो मांगने के लिए आई थी, तो ये मुझे साहब ले आए हैं आपके घर काम के लिए। आप ये देखें हालात हमारे मुल्क के क्या होते जा रहे हैं। जितनी औरतें हैं, जितने मर्द हैं जो सिग्नल्स पे खड़े हुए हैं, क्या आप अभी भी ये तर्ज खा के देंगे कि आप एक मजहबी फर्ज को पूरा करें? क्या आप अपने बच्चे का अपना सदका ये समझ के दे रहे हैं कि नहीं जी ठीक है मैंने इसको दे दिया, अब मैं अल्लाह के सपोर्ट? क्या ये बात पे आपकी पूछ भी नहीं होगी? क्या ये चैरिटी का सही वे है? अगर हमारे सराउंडिंग में कोई हमारा अपना बहुत क्लोज किसी को जरूरत होगी तो हमें वो तो हकीर नजर आएगा, लेकिन ऑन द अदर साइड जिस भिखारी को हम दे रहे हैं, जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं, जिस चीज को हम चला रहे हैं, क्या वो हमारा सही भी है? क्या आपको लगता है कि आपको आगे नेक्स्ट टाइम जब आप सिग्नल पे खड़े हो और कोई आपको आपके बच्चों के लिए दुआएं दे, आपके माँ बाप की दुआएं दे और सॉर्ट ऑफ लाइक मैनी अदर थिंग्स, क्या आप ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आ जाएंगे? क्या आप अभी भी बेवकूफ बनना पसंद गवारा करेंगे? अच्छा, एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो शायद हमारे ऑफिशियल्स पे, हमारे बहुत सारे इदारों पे भी एक क्वेश्चन मार्क आते हैं, जो ये बैगर्स होती हैं, क्या इनका कोई नैब, कोई हाई ऑफिशियल्स उनसे ये सवाल करेंगे कि नहीं यहाँ खड़े नहीं तुमने होना, या बल्कि उस पुलिस वाले जो बैगर था उसने पुलिस वालों को मतलब इतना कॉन्फिडेंटली कहा, उसने कहा कि जी मैं वॉल्टन जो पूरा एरिया है वो हमारे कंट्रोल में है, हम उनको बता देते हैं, हम एलडी वालों को बता देते हैं। क्या ये भत्ता सिस्टम हमारे मुल्क में चलता रहेगा? और एक मिडिल अपर क्लास कब तक बेवकूफ बनती रहेगी? कब तक इस बात पे खामोश रहेगी
कि नहीं, हमने इनको पैसा नहीं देना, हमने अपनी हलाल की कमाई इनको नहीं देनी, हमने इनको नहीं प्रमोट करना। आप प्रमोट करना छोड़ दें, आप उनको पैसे देना छोड़ दें और आप देखें कि आपका मुल्क कैसे चेंज होता है। मुल्क को चेंज करने के लिए किसी को बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है। मुल्क को चेंज करने के लिए आपको किसी को चेंज नहीं करना, आपको खुद को चेंज करना है। आई नो, मामा जब थी तो ऑफकोर्स अगर हम लोग गाड़ी में तो मामा और मैं तो बड़ा डायरेक्टली पूछ रहे थे कि अच्छा बीबी चलने घर, काम करोगे तो तुम्हें पैसे दे देंगे। एंड कैन यू इमेजिन, कोई मेरे यहाँ से 50,000 में से कोई एक औरत ने भी कभी नहीं ये कहा था कि हाँ मैं चलने को तैयार हूँ, मुझसे काम करवाओ और मुझे हलाल की मेरी मेहनत की मजदूरी दो। कभी किसी ने नहीं कहा था। तो जरा प्लीज सोचें कि जो आप 8-8, 12-12 घंटे की अपनी मेहनत की कमाई, 24-24 घंटे की अपनी मेहनत की कमाई एक उस खातून, उस मर्द, उस औरत, उस बच्चे को, उस बच्ची को ये मजलूम समझ के देते हैं कि नहीं ये गरीब है। वो गरीब आपको कभी माजूरी का फैक्टर शो करके दिखाते हैं, कभी आपको वो फैमिली का ये प्रोपेगेंडा करती है कि नहीं जी मेरी फैमिली गरीब है, जबकि शायद वो आप तो शायद बाइक पे या नॉर्मल एक गाड़ी पे हो और क्वाइट पॉसिबल वो किसी ऐसी गाड़ी में हो कि जो आप सोच भी नहीं सकते। थिंक अबाउट इट। अपने हलाल रिस्क को जरूर सदका दें, लेकिन किसी जायज बंदे को। जरूर किसी की मदद करें, लेकिन किसी जायज को। और सदका देने के लिए और किसी को हैरात करने के लिए सर्च करें। बहुत से सफेदपोश लोग होंगे कि जो शायद कहना नहीं पसंद करते, लेकिन वो बहुत ज्यादा हक रखते हैं, उनको आपकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। जरा सोचिए। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।